ये भी है कि देखो ये लोग कांग्रेस से ही आए थे, डेढ़ साल पहले की बात आई थिंक। तो उस वक्त उनको कांग्रेस बुरी लगी होगी तभी आए होंगे, या टिकट नहीं मिला। तो यहाँ पे पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया, पार्टी ने टिकट दिया और बहुत अच्छे से जिताया। और सबको पता है कि जो भी आम आदमी पार्टी के पार्षद या एमएलए जीतते हैं उनकी जो 70 से 80% वोट होते हैं वो पार्टी के नाम से या केजरीवाल के नाम से होती है। पब्लिक ने जो वोट दिया वो केजरीवाल के नाम से दिया, ना कि किसी पर्सनल के नाम से हो। ठीक है कि एक कैंडिडेट होता है वो मेहनत करता है, 20, 25, 30% वोट उसके नाम से भी होती है, लेकिन जो जीत होती है वो केजरीवाल के नाम से होती है। तो मेरे ये कहना चाहूँगा कि सारी पार्टियों के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है एमसी में, पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। ऐसे कोई आइसोलेटेडली अपनी मर्जी से चला जाता है पार्टी को छोड़ के बीच मझदार में, वो गलत बात है। और अगर कोई जाता भी है, चाहे किसी पार्टी का किसी पार्टी में जाता है, तो उसको कम से कम पहले 3 साल में अगर जाता है तो उसको रिजाइन करना चाहिए। तो रिजाइन करके अपना दोबारा से कॉन्टेस्ट करे, क्योंकि दोबारा री इलेक्शन हो सकता है। तो दोबारा अपनी अगर दूसरी पार्टी से टिकट लेके लड़के देखे इलेक्शन, और पता भी लग जाता है कि दूसरी पार्टी जाने फिर कोई नहीं जाएगा। ये तो पक्का है कि अगर रिजाइन देने की बात है फिर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वही एंटी डिफेक्शन लॉ ही लग जाएगा। तो ये सारी पार्टी, क्योंकि कोई हम तो रूल ये नहीं लगा सकते, लेकिन सारी पार्टियों के लिए ये एक जैसे होता है एक अपने आप में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी में जाता है तो वो पहले अपना रिजाइन करके जाए। और इस केस में क्या है, तरना जी ने हमें भी पहले नहीं बताया। ऑल ऑफ ए सडन रात को 9 बजे मेरे को मैसेज मिला कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो भी किसी न्यूज़पेपर में आया तो उससे पता चला। तो मेरे लिए तो बहुत ये शॉकिंग है और बहुत अफसोस भी लगता है, बुरा भी लगता है कि एक अच्छी मैं नहीं कहूँगा कि उसमें कोई कमी थी। तरना बाजे नाइस लड़की थी, अच्छी थी और बहुत अच्छे से सॉफ्ट स्वभाव भी थी। तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि उसके जानकर, और बिना किसी कारण के, या तो वो कारण बताए, चाहे आपको बताए, पब्लिक में बताए कि अगर कोई उसको किसी तरह से प्रताड़ित किया गया पार्टी में तो वो खुल के बताए कि किसने प्रताड़ित किया और क्यों किया। अगर उसको मेरे से बीइंग प्रेसिडेंट कोई शिकायत है तो वो खुल के बताए कि प्रेम गर्ग ने मेरे को प्रताड़ित किया। तो मैं उसके लिए जो भी गलती है तो मैं मानूंगा अगर मेरी कोई गलती है तो, और किसी ने उनको परेशान किया तो वो उनको खुल के बताना चाहिए। नहीं, मैं वही देखो, आम आदमी पार्टी आपको पता है कि हमारे 14 पार्षद जीत के आए और सभी के सभी सिर्फ केजरीवाल के नाम से जीत गए। और एक और मैं बताऊं कि उसने जब हमारी रैली हुई थी, कम से कम 8-10 हज़ार लोगों के बीच में सब के सब पार्षदों ने कसम खाई थी कि हम पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। 10,000 लोगों के बीच में खड़े होकर पूरी शपथ पढ़ाई गई थी। पहली बार शायद हुआ होगा कि पब्लिकली शपथ पढ़ाई गई हो। और उसके बाद किक्कर ताल में जब हमारे पार्षद, अभी मेयर के इलेक्शन के टाइम पे हम लोग इकट्ठे थे, तो उस दिन भी रात को सब पार्षदों ने अपने बच्चों की कसम खा के खड़े होकर, बच्चों की एक पार्षद ने अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि हम पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर इंसान ने कोई कसम खाई है तो बिना किसी कारण के, हाँ कोई बहुत सॉलिड रीजन रहा हो कि हमने उनकी कोई इंसल्ट की हो या किसी तरह से कोई उनको पार्टी से निकालने की धमकी दी हो, तो जाना बनता है। फिर उनके चलो कसम की बात मान सकते हैं, लेकिन बिना बताए और बिना किसी कारण के अगर गए तो मेरे लिए मके थोड़ा बड़ा शॉकिंग सा। नहीं, देखिए मेरे मनाना या नाम ना, जब किसी ने जाना तो वो जाएगा ही, उसको मनाने का कोई वो नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मैं पर्सनली उनके घर पे गया था और उनसे सिर्फ ये पूछने के लिए, मेरे को एक कारण बता दो, अगर कोई हमारी गलती हो तो बताओ, अगर गलती नहीं फिर आप क्यों जा रहे हो। कोई अब इससे जब मेयर का इलेक्शन होता है या लोकसभा का इलेक्शन, उस वक्त तो लोग जाते हैं, मानते हैं कि मेरे को टिकट नहीं मिला या मेरे किसी दोस्त को टिकट नहीं मिला, तो लोग जाते हैं, अक्सर जाते हैं। लेकिन अब मई के महीने में जाना, जब कि कोई इलेक्शन नहीं, कोई कारण नहीं है, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। मगर मैं उनसे यही पूछने गया था कि मेरे को बताओ कि अगर मेरी कोई गलती, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ भाई, क्यों मेरी तो नेचर ऐसे कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा तो करता नहीं, ना मैंने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करने गया था। मैं तो यही पूछने गया था कि मेरे को बता दो अगर कोई गलती हुई है पार्टी से। तो उन्होंने मेरे को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि भी कोई कारण रहा हो। नहीं देखो, आज जो भी कहें, मैं मगे ये नहीं कहता कि सिर्फ तरना, कोई भी 14 के 14 पार्षद जो हैं उनको 70 से 75% वोट जो पड़ी है वो केजरीवाल के नाम से पड़ी है। नॉट ओनली हेयर, दिल्ली में भी, पंजाब में भी जो वोट पड़ती है वो पार्टी के नाम से पड़ती है। आज आज़ाद कोई भी खड़ा होता है, आप देखो कितने आज़ाद इंडिया में MP, MLA, MC बनते हैं।
अब इस यहाँ 35 के 35 पार्षदों में कोई भी आज़ाद नहीं जीता, और पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड निकाल लो, शायद एक आध कोई इक्का दुक्का कोई आज़ाद जीता हो, आज़ाद आप जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि लोग जो देते हैं वो फिलॉसफी को या पार्टी को वोट देते हैं। तब भी मैंने तो देखो, तब भी यही बात कही थी कि ऐसे आज आप इलेक्शन जीत रहे हो पार्टी के सिंबल पे, और अगले दिन ही आप पार्टी छोड़ के जा रहे हो, ये तो मैं कोई बिल्कुल मजाक सा हो जाता है ना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, बाबला जी बहुत रिस्पेक्टेबल है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं ये उन पर कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप आज जीतते और अगले दिन पार्टी छोड़ के जाते तो उसके पीछे मैं कोई ना कोई, ये अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और क्योंकि आज तो आप पार्टी के नाम से वोट ले रहे हो, अगले दिन आप जा रहे हो या 6 महीने के बाद जा रहे हो, तो मेरा ख्याल एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। और सारी चंडीगढ़ की जनता को जो है इसकी मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये मजाक बन जाता है कि आप पार्टी को ब्लैकमेल करते हो, या तो कि मेरे को ये टिकट दो, मेरे को ये पद दो तो मैं रहूँगा, नहीं तो जाऊँगा। हर बार आप देखते हो मेयर के टाइम पे हर पार्टी अपने पार्षदों को या एमएलए को संभालने में लग जाती है, तो ये बहुत एक बड़ा अफसोसजनक स्थिति हो जाती है। ये कहाँ पर लटका हुआ है? एंटी डिफेक्शन लॉ की मांग सब कर रही है। नहीं, ये रिकमेंड भी हुआ, आई थिंक, मैं पढ़ रहा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये तो अब पार्लियामेंट में जाएगा ना, पार्लियामेंट ही उसको अप्रूव करे तो जी। देखो ऐसा है कि मैं कभी भी लाइफ में ना किसी पे पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाता। अगर कोई रीजन रहोगे तब भी मैं कम से कम ये किसी को नहीं कहूँगा। सुनो, जिंदगी में क्या है, पॉलिटिक्स में जो भी लोग आते हैं ना कहीं उनके मन में कहीं कोई ना कोई लालसा होती है आगे जाने की या कुछ बनने की। अगर अब कांग्रेस ने उनको कोई ना कोई लालच दिया होगा, कोई ना कोई आगे की कमिटमेंट दी होगी, उनको लगा होगा कि आम आदमी पार्टी में शायद उनको कोई प्रॉब्लम लग रही होगी, तो अगर जा रहे हैं तो अब उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये उन्होंने, मेरे मुताबिक उन्होंने गलत किया। ये तो लक्की जी को बता देना चाहिए था प्रेस में कि जी कौन कौन से संपर्क में। अब अगर लेके जाने पे लगे हुए हैं, वो कहते हैं मछलियाँ पकड़ने पे लगे हुए हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर अब मैं कोई पकड़ के तो रख नहीं सकता, कोई भी पार्टी नहीं पकड़ के रख सकती, लेकिन हमारी पार्षदों से यही गुजारिश है कि आप आम आदमी पार्टी के टिकट पे जीतते हो और केजरीवाल जी के नाम से जीतते हो, और केजरीवाल जी के नाम को बदनाम मत करो। अब पार्टी में कोई शिकायत है, अंदर बैठ के उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई संगठन से लेकर कोई इशू है या कोई भी, वैसे सबको पता है कि मेरी किसी से कोई 14 के 14 पार्षदों से किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा मनमुटाव चलता रहता है पार्टियों, सब पार्टियों में होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी तरफ से किसी को कोई 14 के 14 पार्षदों में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरे को भी सुनने में, देखो वही बात है, मैं एलिगेशन लगाने में बहुत थोड़ा हिचकता हूँ। हाँ, मेरे को भी सुनने में आता कि कुछ लोग गए थे 2 या 3, लेकिन वो कहते जो 50 के गलती से उनको वो चले गए थे, कुछ टाइले वाले लेने गए थे या कुछ लेने गए थे, शायद कुछ गलती हो। लेकिन इस पे अब जब तक इस चीज़ का प्रूफ नहीं आया या इस चीज़ का कोई वो नहीं आया, तो मैं अटकलबाजी लगाना मेरे बताओ कोई बात। ये तो बाबला जी को बता देना चाहिए, नहीं बाबला जी, सॉरी, लक्की जी को, कि वो किसको लेके गए थे, क्यों लेके गए थे। अगर वो बताते हैं मेरे को, कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेट द थिंग्स बी एक्सपोज्ड। और हम पब्लिक में वो कहते हैं वाशिंग द डर्टी लिनन, वो नहीं होना चाहिए। जो भी जिसने जाना है वो खुल के कहे। ये भी तरना भी अगर मेरे पास आती है एक दिन पहले और हमें रिजाइन देती, जैसे कि होना चाहिए, पहले पार्टी को रिजाइन देती, पार्टी उस पर चिंतन करते, एक्सेप्ट करते, फिर वो कहीं भी जाती। देखिए ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था ले जाते हुए कि हमारे पार्षद को ले जाके इस वक्त उनको क्या फ़ायदा हुआ। पहले बड़ा अच्छा बैलेंस बना होता 14-14 का, ठीक है ना। तो मेयर के इलेक्शन में बीजेपी वाज इट्स ऑन इट्स टोच, मगर बड़े संभाल के रखने पड़ते, आम आदमी पार्टी भी अपने संभाल के रखते, और लक्ष्मी जी की पूजा होती थी, ठीक है ना। तो जो भी है, अब मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन पैसे का खेल तो चलता ही होगा ज़रूर। तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कम से कम, अगर मेरे पास मेयर बनाने के नंबर नहीं है तो मैं तो किसी तरह के सौदेबाजी में नहीं पड़ूंगा कम से कम। तो उससे क्या होगा कि जो किसी को कोई फ़ायदा मिलता भी था, कोई प्रलोभन मिलता भी था, मैं पैसे की बात नहीं करता, कुछ भी किसी तरह का प्रलोभन जो मिलता था, तो अब तो बीजेपी वो भी प्रलोभन नहीं देने वाली। तो इससे तो कि गलती हुआ, कांग्रेस के लिए तो कोई फ़ायदे वाली स्थिति नहीं हुई। नहीं, वो तो देखो, वो तो मौका बताएगा, क्योंकि अगर हम इस सिचुएशन हुए उस वक्त, क्योंकि नंबर गेम होती है बेसिकली मेयर में, तो उस वक्त किसके पास कितने नंबर्स हैं, हो सकता है कल को कुछ लोग हमारे पास ही आ जाएं या हमें सपोर्ट कर दें। पिछले बार हमने तो ओपनली कहा था कि कांग्रेस को सपोर्ट देनी चाहिए हमें,
लेकिन वो उनको शायद सूट नहीं किया ये चीज़।